अरे जल्दी आइए, घर के अंदर कोई घुस आया था। अलमारी का ताला टूटा हुआ है और सारे पैसे गायब हो गए हैं। मैडम, आप थोड़ा सुकून रखिए। क्या आपको किसी पर शक है? घर में तो अपने ही लोग आते हैं, लेकिन वो लड़की, हाँ वही जो रोज यहां कचरा उठाने आती है। अरे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम आर्या है। सीधा बता दो, पैसे कहाँ रखे हैं? साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस बाहर कबाड़ अलग कर रही थी। अच्छा, तो क्या पैसे अपने आप उड़ गए? ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। सच तो सामने आकर रहेगा। नहीं साहब, मैं सच ही कह रही हूं। आर्या, अदालत तुमसे पूछ रही है, क्या तुम्हारे पास कोई वकील है? नहीं जज साहब, मेरे पास कोई वकील नहीं है। अगर चाहो तो अदालत तुम्हें वकील दे सकती है। क्या तुम लेना चाहोगी? नहीं जज साहब, मैं अपनी बात खुद रखना चाहती हूं। सुबह का वक्त था, करीब 5 बजे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सड़कें शांत थीं और मौसम में हल्की ठंडक थी। उसी वक्त एक लड़की सड़क किनारे झुककर कबाड़ बीन रही थी। उसके हाथ में लोहे की पुरानी छड़ी थी और कंधे पर एक फटी हुई बोरी टंगी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े धूल से भरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में थकावट नहीं थी। उनमें एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। उस लड़की का नाम आर्या था। उम्र लगभग 18 साल, मगर हालात ने उसे उम्र से पहले ही समझदार बना दिया था। आर्या शहर के पुराने बस डिपो के पीछे काम करती थी। वहां हर दिन बहुत सारा कचरा जमा होता था और उसी कचरे में उसकी कमाई छिपी होती थी। लोग जब उसके पास से गुजरते तो अक्सर नाक पर रुमाल रख लेते। कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देखते और कुछ ऐसे निकल जाते जैसे उन्होंने उसे देखा ही ना हो। लेकिन आर्या को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए वही जगह मेहनत और रोजी का जरिया थी। आर्या को लोगों की बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए वो जगह गंदगी नहीं थी, बल्कि मेहनत से कमाने का जरिया थी। घर पर उसका छोटा भाई रोहन था। उम्र लगभग 10 साल। शरीर से थोड़ा कमजोर, लेकिन आंखों में मासूमियत भरी हुई। वो अक्सर घर के दरवाजे पर बैठा रहता और अपनी दीदी के लौटने का इंतजार करता रहता था। उनका घर असल में बहुत साधारण था। एक छोटी सी झोपड़ी जिसकी टीन की छत बरसात में टपकने लगती थी। दीवारों में भी कई जगह दरारें थीं, लेकिन उसी छोटे से घर में उनका पूरा संसार बसता था। आर्या की मां कई साल पहले इस दुनिया से चली गई थी। उन्हें तेज बुखार हुआ था, मगर सही इलाज नहीं मिल पाया। उसी दिन से घर की सारी जिम्मेदारी आर्या के कंधों पर आ गई। उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ा। पढ़ाई अधूरी रह गई, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे पता था कि सिर्फ दुख जताने से जिंदगी नहीं चलती। उस दिन भी उसकी सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई। आर्या कबाड़ के ढेर में हाथ डालकर प्लास्टिक और लोहे के टुकड़े अलग कर रही थी। तभी उसकी लोहे की छड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। वो झुककर देखने लगी। वहां पुरानी किताबों का एक बंडल पड़ा हुआ था। किताबें धूल से भरी हुई थीं। उनके किनारे फटे हुए थे और कई पन्ने मुड़े हुए थे। लेकिन उन्हीं किताबों में एक किताब थोड़ी अलग दिखाई दे रही थी। आर्या ने उसे उठाया और उस पर जमी धूल धीरे से साफ की। कवर पर हल्के अक्षर अब भी पढ़े जा सकते थे। भारतीय कानून की बुनियाद। आर्या ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर वो अक्षर पहचान लेती थी। उसने वो किताब अपनी बोरी में रख ली। शाम को जब वो घर वापस पहुंची तो रोहन दौड़कर दरवाजे तक आ गया। दीदी, आज कुछ अच्छा मिला? आर्या हल्के से मुस्कुराई। उसने बोरी नीचे रखी और उस किताब को अलग निकालकर पास रख दिया। रात को जब रोहन सो गया और बाहर पूरा सन्नाटा छा गया, तब आर्या ने पहली बार वो किताब खोली। किताब के शब्द आसान नहीं थे। कई बातें समझ में नहीं आ रही थीं, लेकिन फिर भी वो पढ़ती रही। धीरे धीरे रुक रुक कर हर शब्द को समझने की कोशिश करती रही। फिर अचानक उसकी नजर एक लाइन पर आकर ठहर गई। सभी नागरिक कानून की नजर में समान है। आर्या कुछ पल तक उस लाइन को देखती रही। उसने उसे दोबारा पढ़ा, फिर एक बार और। उसने धीरे से खुद से पूछा,
क्या सच में सब लोग बराबर होते हैं? अगले दिन उसने ये बात अपनी दोस्त पिंकी को बताई। पिंकी हंसते हुए बोली, बराबर? तू और वो बड़े अमीर लोग? आर्या कुछ पल चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, पता नहीं, लेकिन अगर किताब में लिखा है तो शायद कभी न कभी सच भी होगा। उस दिन के बाद आर्या ने एक नया काम शुरू कर दिया। वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगी। जब भी उसे थोड़ा समय मिलता वो किताब खोलकर बैठ जाती। कई शब्द उसे समझ नहीं आते थे, फिर भी वो हार नहीं मानती थी। कभी अंदाजा लगाकर पढ़ती, कभी रास्ते में लगे पोस्टरों के अक्षर समझने की कोशिश करती। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि उस छोटी सी दुनिया के बाहर भी कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे वो अभी समझना सीख रही थी। एक दिन दोपहर में वो सड़क के किनारे कबाड़ छाट रही थी। पास ही एक बड़ा सा बंगला था, ऊंची दीवारें, भारी गेट और अंदर हर तरफ हरियाली। वो अक्सर उस जगह के पास काम करती थी, क्योंकि वहां अच्छा कबाड़ मिल जाता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। अचानक बंगले के अंदर से तेज आवाज आई। गेट खुला और एक औरत घबराई हुई बाहर आई। वो जोर से बोली, घर में चोरी हो गई है, लॉकर खाली है। कुछ ही पलों में पूरा माहौल बदल गया। घर के नौकर इधर उधर दौड़ने लगे, लोग इकट्ठा होने लगे। भीड़ में से किसी ने जोर से कहा, पुलिस को बुलाओ। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी आ गई। एक अधिकारी ने चारों तरफ देखा और सख्त आवाज में पूछा, आज सुबह यहां कौन कौन आया था? मालकिन की नजर घूमते घूमते आर्या पर जाकर रुक गई। वो बोली, यही लड़की जो रोज यहां घूमती रहती है। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबराकर बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बाहर ही थी। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। भीड़ में खड़े लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। ऐसे लोग मौका मिलते ही चोरी कर लेते हैं। एक सिपाही उसके पास आया और बोला, चलो थाने चलना होगा, वहीं सब साफ होगा। आर्या डर गई, फिर भी वो बार बार यही कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया। उसे पुलिस की गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाया गया। वहां उससे पूछताछ शुरू हुई। बार बार एक ही सवाल पूछा गया, पैसे कहां रखे हैं? हर बार आर्या वही जवाब देती, मैं अंदर गई ही नहीं। लेकिन किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। आखिर में उसे लॉकअप में बैठा दिया गया। लोहे की सलाखों के पीछे बैठकर वो पहली बार रो पड़ी। धीरे से उसने खुद से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मैं यहां क्यों हूं? उसी वक्त उसे वो किताब याद आई और उसमें लिखी हुई वो लाइन भी, सभी लोग कानून की नजर में बराबर होते हैं। उसने आंखें बंद की और मन में सोचा, अगर सब बराबर हैं तो मुझे ही इतना डर क्यों लग रहा है? अगले दिन उसे अदालत ले जाया गया। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे फैसला पहले ही हो चुका हो। कोर्ट में जज ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई वकील है? आर्या ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां उसका छोटा भाई रोहन खड़ा था। उसके पास कोई वकील नहीं था। जज ने शांत आवाज में कहा, अगर चाहो तो अदालत तुम्हें एक वकील दे सकती है। आर्या कुछ पल चुप रही, फिर उसने हिम्मत करके कहा, क्या मैं अपना केस खुद लड़ सकती हूं? कोर्ट के अंदर अचानक हलचल सी मच गई। सबकी नजर आर्या की तरफ थी। जज ने शांत आवाज में पूछा, क्या तुम्हें कानून के बारे में कुछ पता है? आर्या ने बिना घबराए जवाब दिया, पूरा तो नहीं, लेकिन जितना समझ पाई हूं उतना सच बोलने के लिए काफी है। सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकील खड़े हुए और बोले कि घटना के समय आर्या उस घर के पास देखी गई थी, इसलिए उस पर शक किया जा रहा है। आर्या ने बहुत सादगी से कहा, मैं वहां अक्सर जाती हूं क्योंकि मुझे वहां से कबाड़ मिल जाता है। लेकिन अगर मैंने सच में चोरी की होती तो क्या मैं वहीं बाहर खड़ी रहती? फिर उसने एक और सवाल किया, क्या उस घर में कैमरे लगे हुए हैं? सरकारी वकील ने जवाब दिया, हां, कैमरे तो हैं, लेकिन उनकी फुटेज अभी जांच में है। ये सुनते ही आर्या बोली,
तो फिर वो फुटेज अदालत में दिखाई जानी चाहिए। अगली तारीख पर अदालत में सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दिखाई गई। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि आर्या सड़क के किनारे कबाड़ इकट्ठा कर रही थी और वो घर के अंदर गई ही नहीं थी। लेकिन उसी वीडियो में एक और आदमी दिखाई दिया। उसने सफेद शर्ट पहनी हुई थी और सिर पर टोपी थी। वो आराम से घर के अंदर गया और थोड़ी देर बाद जल्दी से बाहर निकल गया। आर्या ने तुरंत अदालत में सवाल किया, अगर सिर्फ वहां होने की वजह से मुझ पर शक हुआ तो इस आदमी से पूछताछ क्यों नहीं की गई? उसके सवाल के बाद जांच दोबारा शुरू की गई। कुछ समय बाद सच्चाई सामने आ गई। पता चला कि चोरी घर के माली रमेश और उसके भाई ने मिलकर की थी। चोरी की गई रकम का बड़ा हिस्सा उनके घर से बरामद भी हो गया। फिर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जज ने साफ कहा, आर्या पर लगाए गए आरोप साबित नहीं होते, इसलिए उसे तुरंत बरी किया जाता है। इसके साथ ही जज ने यह भी कहा कि किसी की गरीबी को देखकर उसे अपराधी समझ लेना गलत है। हर जांच निष्पक्ष और सही तरीके से होनी चाहिए। फैसला सुनाने के बाद जज ने आर्या से कहा, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। आर्या धीरे से खड़ी हुई और बोली, अगर मैंने पढ़ना नहीं सीखा होता तो शायद आज यहां बोल भी नहीं पाती। मुझे कानून पूरी तरह नहीं आता, लेकिन इतना जरूर समझ गई हूं कि सही सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है। गरीब होना कोई गलती नहीं है, लेकिन कभी कभी चुप रहना गलत को और मजबूत बना देता है। उसकी बात खत्म होते ही पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जब आर्या बाहर निकली तो वही लोग वहां खड़े थे जो पहले उसे शक की नजर से देख रहे थे, लेकिन आज कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उसी समय रोहन दौड़ता हुआ आया और खुश होकर बोला, दीदी। आर्या हल्का सा मुस्कुराई। आज पहली बार उसे सच में महसूस हुआ कि शायद किताब में लिखी बात सही हो सकती है। कानून की नजर में सच में हर इंसान बराबर हो सकता है।